हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएसली क्लासेस में। तो देखिए, आप अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो आप ज़रूर दिसंबर 2025 जो यूजीसी नेट का होने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। 2 नए रामसर साइट्स ऐड हुए हैं और ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जामिनेशन में। आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी यूनिट 9 जो पेपर 1 का होता है, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रामसर साइट्स। तो इसको हम आज समझने वाले हैं। रामसर साइट्स कौन से 2 नए ऐड हुए हैं, इनको जानने वाले हैं। आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, ये करंट अफेयर है, तो ये अभी-अभी जस्ट अपडेट हुआ है दिसंबर 2025 में जो है, ये अपडेटेड लिस्ट आया। तो टोटल रामसर साइट्स कितने हो गए हैं इन 2 के ऐड होने के बाद, और कौन से 2 नए ऐड हुए हैं, इनके बारे में जानकारी हम लेते हैं। बाकी अगर ये चैनल अगर आपको हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ आपके एग्जामिनेशन के लिए हम लेके आ रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। देखिए, रामसर साइट्स जो होते हैं ना, वो सबसे पहले समझना होगा आपको कि वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि जिसे हम कहते हैं, है ना? आर्द्र भूमि यानी कि ये पार्शियली जो है वाटर और पार्शियली जो है वो लैंड होता है। समझ रहे हो आप? मतलब इसको आप आम बोलचाल की भाषा में दलदल कह सकते हैं। दलदली भूमि या दलदली क्षेत्र जिसमें बहुत कम पानी होता है। इतना पानी भी नहीं होता कि आप डूब जाओ और इतना कम भी नहीं होता है कि बिल्कुल सूखा ही पड़ जाए, है ना? तो ऐसे दलदली क्षेत्र जो है ना, ये सबसे बेस्ट होता है फ्लोरा एंड फौना को पनपने के लिए। यानी बहुत ही दुर्लभ पेड़-पौधे और प्रजातियाँ ऐसे क्षेत्र में रहती हैं। और ये वेटलैंड्स जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे टोटल इकोसिस्टम को बैलेंस देने के लिए। बहुत सारे इसके फायदे हैं, समझेंगे। वेटलैंड्स जो है, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पानी जो है वो परमानेंटली प्रेज़ेंट रहता है या सीज़नली रहता है, लेकिन वहाँ पर अलग-अलग प्रकार के यूनिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है। और ये जो है ना, प्रवासी पक्षी, प्रवासी जानवर होते हैं, उनको सपोर्ट करता है और साथ ही साथ वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। वहाँ से फिश जो है वो बहुत सारी मिलती है, तो आस-पास के लोगों को भी वो सपोर्ट करता है। अच्छा, वेटलैंड्स जो हैं वो झीलें और नदियाँ हो सकती हैं, ये दलदल हो सकता है, ये बाढ़ क्षेत्र फ्लड प्लेन्स हो सकता है, ये मैनग्रोव हो सकता है, एस्चुरीज हो सकता है, ज्वारमुख जिसे हम कहते हैं। और मैनग्रोव क्या होता है? जैसे सुंदरबन हमारे यहाँ वेटलैंड्स है ना, तो वहाँ मैनग्रोव एक फॉरेस्ट होता है जो पानी के अंदर में जो है वो कुछ पौधे ऐसे निकले होते हैं, मैनग्रोव कहलाते हैं। और मैन मेड रिजर्वोयर्स भी हो सकता है, मानव निर्मित जलाशय भी हो सकता है। तो ये मैन मेड भी होता है और ये नेचुरल भी हो सकता है। वेटलैंड्स इतना जरूरी क्यों है? आर्द्र भूमि क्यों महत्वपूर्ण है? बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि 2 इम्पोर्टेंट जो वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, रामसर साइट्स जो ऐड हुए हैं, उनको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले ये सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। वेटलैंड्स को अर्थ के किडनीज़ कहा जाता है। अच्छा, लंग्स क्यों नहीं कहा जाता? देखिए, लंग्स मतलब जैसे मान लीजिए जो आपके समुद्र में उगने वाले या समुद्र में रहने वाले जो ये प्रजातियां होती हैं ना, जैसे कि ऐसे अंदर के प्लांट्स होते हैं या फिर अमेज़न का वर्षा वन है, ये लंग्स कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ये रिलीज़ करते हैं। लेकिन वेटलैंड्स जो होते हैं ना, किडनी इसलिए कहा जाता है, किडनी क्या काम करता है हमारे बॉडी में? फ़िल्टर करने का। वैसे ही वेटलैंड्स काम करता है कि अगर फ्लड आया तो फ्लड को रोकेगा आप तक पहुँचने के लिए, है ना? और साथ ही साथ एक तरीके का जो है ना, आप कह सकते हैं कि रिवर और लैंड के बीच में एक लिंक के तौर पे ये काम करता है ना? बहुत ही रिच बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करता है ये। जैव विविधता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। ये बाढ़ को रोकने में, नियंत्रित करने में हेल्प करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करता है, पानी को प्राकृतिक रूप से प्यूरिफाई करता है और क्लाइमेट और कार्बन साइकिल को रेगुलेट करता है। तो ये वेटलैंड्स जो है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रामसर कन्वेंशन का ओरिजिन क्या कहाँ से हुआ और आइडिया कहाँ से है? उत्पत्ति और अवधारणा कहाँ से आई? तो रामसर साइट्स जो होते हैं ना, इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1971, नाम याद रखेंगे, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नाम का एक जगह है, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ, है ना? और उस कन्वेंशन का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो जैव विविधता या वेटलैंड्स जो है, जो आपके आर्द्र भूमि है, उनके इस्तेमाल और उनको कंज़र्व करने के लिए, है ना?
उनको संरक्षित करने के लिए, ऐसे आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए और उनका सही इस्तेमाल, ओवर यूज़ ना हो उसके लिए ये लाया गया। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कन्वेंशन है जो वेटलैंड्स को समर्पित है। इट इज़ एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, याद रखिएगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो है वो ट्रीटी है ना? वेटलैंड्स जो है वो रिकॉग्नाइज़ होते हैं अंडर द कन्वेंशन कॉल्ड रामसर साइट। तो उनको रामसर साइट्स इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि वो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ईरान में 2 फरवरी 1971 को, उसी के तहत इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स के लिस्ट में वो आ जाते हैं और फिर उनको अधिक देखभाल के लिए सरकार भी काम करती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं और फिर वो प्रोटेक्ट रहते हैं, है ना? अब बात आया कि भाई भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया? तो भारत ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत ने अडॉप्ट किया या रेटिफाई किया रामसर कन्वेंशन को 1982 में, 1982, 1971 में ये आया था और उसके 11 साल बाद 1982 में भारत ने उसको अपनाया। और भारत आइडेंटिफाई करता है वेटलैंड्स ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और उनके संरक्षण के लिए बहुत काम करता है। भारत का पहला रामसर साइट्स अगर आपसे पूछे कि पहला रामसर साइट कौन सा है, तो चिलिका लेक जो ओडिशा में है, 1981 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, चिलिका लेक। ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है पूरे एशिया में, है ना? और माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, वो जो प्रवासी पक्षी हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवासी पक्षी, साइबेरियन पक्षी उड़ के आते हैं यहाँ पर, उनका हैबिटेट बनाते हैं सर्दियों के मौसम में। और भारत ने ये कन्वेंशन अडॉप्ट करने से पहले ही, यानी 1982 में अडॉप्ट किया गया कन्वेंशन और 1981 में ही भारत ने इसको घोषित कर दिया था कि भाई ये एक रामसर साइट है, इसको घोषित कर दिया, डेजिग्नेट कर दिया गया था। फॉर्मली अडॉप्ट अभी नहीं हुआ था ये कन्वेंशन भारत में, उससे पहले ही। तो पहला रामसर साइट जो है वो चिलिका लेक। अब आज के इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लेटेस्ट 2 रामसर साइट्स का एडिशन हुआ है, वो कौन से हैं? तो देखिए, रिसेंटली 2 नए आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है इनमें, भारत के रामसर लिस्ट में। भारत का बहुत ज़्यादा फोकस है वेटलैंड कंजर्वेशन पे, आर्द्र भूमि के संरक्षण पे। तो पहला जो वेटलैंड जोड़ा गया वो है सिलिसर लेक, राजस्थान का एक झील है सिलिसर लेक। ये एक मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, याद रखिएगा कि ये मानव निर्मित है ना? मानव निर्मित है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन मेड वेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड है। कहाँ पर है? अलवर जिला है, अलवर जिला है राजस्थान का। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के नजदीक में है। याद रखिएगा कि ये झील जो है ना अर्ध शुष्क है, यानी सेमी एरिड क्षेत्र में स्थित है और जल संरक्षण, जैव विविधता, पक्षी आवास और पर्यटन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ना, उसके ही नजदीक में ये सिलेसर लेक है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया। और इसके अलावा कोपरा जलाशय, है ना, या कोपरा रिजर्वर जो छत्तीसगढ़ में है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया। ये बिलासपुर के नज़दीक में है और महानदी जो नदी है इसके उसके रिवर बेसिन में है ये। तो ये जलाशय जो है प्रवासी पक्षियों को, वल्नरेबल स्पीसीज के लिए प्रसिद्ध है और खास तौर से मैं अगर बताऊं आपको तो वल्चर्स, गिद्धों के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा ये जाना जाता है जलाशय। जो कोपरा रिजर्वर है वल्चर्स के लिए, तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो आपके गिद्ध हैं, जो अभी काफ़ी खत्म हो गए हैं ना काफ़ी मात्रा में, उनको संरक्षित करने के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी वल्नरेबल स्पीसीज़ यहाँ पर प्रवासी पक्षी और वल्चर्स जैसे वल्नरेबल स्पीसीज़ यहाँ पर जो है वो उनका संरक्षण किया जाता है, उनके लिए प्रसिद्ध है। और जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी है ना, स्थानीय समुदाय हैं, उसकी लिविंग का भी एक जो है ज़रिया ये कोपरा जलाशय है छत्तीसगढ़ का। रामसर साइट्स जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको प्रोटेक्ट करना ही काम नहीं होता, बल्कि देखिए हमें करना क्या होता है, हमें बैलेंस मेंटेन करना होता है कि उनका वाइज़ यूज़ हो, है ना? वाइज़ यूज़, ऐसा नहीं कि इनका यूज़ हम रोक देंगे। इनका बहुत ही माइंडफुल तरीके से हम इस्तेमाल करना सिखाएँगे लोगों को कि कैसे आप ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, वहाँ के जो जैव विविधता है उसको नष्ट ना करें, है ना? वर्तमान की क्या स्थिति है? तो देखिए, सिलिसर लेक और कोपरा जलाशय या कोपरा रिजर्वर के ऐड होने के बाद भारत का जो टोटल रामसर साइट का जो आ गया है लिस्ट, उसमें 96 रामसर साइट्स अब भारत में टोटल हैं। 96 रामसर साइट्स भारत में इन दोनों के ऐड होने के बाद। रामसर कन्वेंशन 1971 में आया था ईरान में और 1982 में अडॉप्ट किया भारत ने। 1981 में भारत का पहला रामसर साइट जो है वो चिलिका लेक ओडिशा में बना, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश ब्रैकिश वाटर लेक है, जो कि आपके पूरे एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है। और जो लेटेस्ट एडिशन है वो है सिलिसर लेक और कोपरा जलाशय।
सिलीसर लेक जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है, और कोपरा जलाशय जो है ये छत्तीसगढ़, है ना, वहाँ पर स्थित है। तो टोटल रामसर साइट्स हो गए हैं 96 इस एडिशन के बाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिल गई हो। अब भारत का टोटल रामसर साइट लिस्ट जो है वो 96 पहुंच गया है, सिलीसर लेक और कोपरा जलाशय ये दोनों के एडिशन होने के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो लोग इस वीडियो को मिस कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि उनका 1 नंबर तो पक्का ही जाने वाला। अगर ये प्रश्न पूछा, और ज़्यादातर चांसेस है कि ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि टोटल रामसर साइट्स कितने हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछ देगा। अगर आपको पता होगा तो आप सिलीसर लेक या कोपरा जलाशय जो है उसको सही उत्तर दे देंगे, अगर आपको मालूम होगा कि ये सर ने बताया था, है ना? किसी भी तरीके से अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ ज्ञानस्थली में। और किसी भी तरीके से और मदद चाहिए और हमारे साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से, तो 9015958713 इस नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कुछ भी कर लीजिए, और वहां से आपको बहुत ही मिनिमल प्राइस में आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। और जून 2026 की तैयारी, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, नोट्स और ऐप में आपको जोड़ा जाएगा। सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, और 24/7 आप मुझसे या मैम से बात कर सकते हैं, अपने समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर सेशन को यहीं एंड करते हैं, और मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।